सालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सीएमसी चेयरमैन अब इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सभी को आदाब और नमस्ते। आज म्यूनसिपालिटी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ। सबसे खुशी की बात है, कांग्रेस पार्टी को 27 वोट मिले हैं। 38 में से 27 वोट मिले हैं। आज इसकी मुबारकबाद मिनिस्टर साहब को जाती है, जो कि उन्होंने कोई पार्टी कोई पक्ष नहीं देखा, आल पार्टी के वोट लिए हैं उन्होंने, और इसमें कोई किसी को क्रेडिट नहीं जाता। सबसे ज़्यादा क्रेडिट सिर्फ मिनिस्टर साहब रहीम खान साहब को जाता है, क्योंकि उनकी छवि जो साफ़ सुथरी है, उसी से वो इतने वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के 18 वोट थे। और हमारे इंचार्ज मंत्री ईश्वर साहब भी बहुत उसमें सहयोग किए हैं। मैं और हमारे बुज़ुर्ग लोग आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। पूरे 35 काउंसलर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल। और देखिए, एक अहम बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी, क्योंकि उस वक्त आप साथ नहीं थे। मंत्री रहीम खान जी जब आए थे, तब उन्होंने कहा था कि आप भले एक वार्ड से पार्षद हो, पर आप सभी वार्डों के लिए एक समान भावना के साथ काम करेंगे, चाहे वो वार्ड बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी का भी हो। और ये भरोसा उन्होंने बहुत बड़ा आप पर जताया। तो ऐसे में आम लोगों के किन मुद्दों पर सबसे पहले फोकस आपका रहेगा? डेवलपमेंट के लिए हमेशा हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि वो मंत्री विधायक यहाँ से है, बिदर से, तो जाहिर सी बात है, जितना हो, ड्रेन हो, वाटर सप्लाई हो, स्ट्रीट लाइट हो, उसमें हम बिल्कुल डेवलपमेंट में कोई काम कसर नहीं छोड़ेंगे, बरोबर डेवलपमेंट करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, एक इंटरव्यू आपका तब हुआ था जब आप नॉमिनेशन के लिए आए थे। आप नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे और अब आप विजयी कैंडिडेट हैं, और अब चेयरमैन की कुर्सी पर आप आसीन होने वाले हैं। तो ऐसे में आम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे, हम पहले भी ये कह रहे थे, क्योंकि एक लंबा इंतजार, सालों का इंतजार। तो आम लोगों को क्या भरोसा, और जितने भी कार्यकर्ता आपके साथ जुटे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो काम जो भी बचा है, चाहे कोई कास्ट से हो, हमारे मिनिस्टर साहब का कोई कास्ट के लिए भेदभाव नहीं है। हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर बरोबर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ सीएमसी चेयरमैन गौसुद्दीन जी, जिन्होंने तमाम अहम जानकारी हमारे साथ की साझा की, और साथ ही तमाम अहम बातें हमारे बीच में रखी। तो वहीं अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वाइस चेयरमैन मैम से बात करते हैं। इधर की सीएमसी वाइस चेयरमैन लक्ष्मीबाई जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। लक्ष्मी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नमस्कार। आप बीदर के लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मैडम उनको भैया मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, उनके साथ आप, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद है, वो उनकी तरफ से उनकी बात रखेंगे। देखिए, आपकी माता जी आज जीती है, और एक माँ जब जीती है तो बेटे को खुशी और ज़्यादा होती है। तो इस लिहाज से सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या है, मैं मेरा माता जी का आशीर्वाद से ये जो आज का जो खुशी हुआ है मेरे को, ये जो बिदर तमाम के लोगों के लिए, और मेरा दो मिनिस्टर है, मेरे दो उस्तुवारी और हमारे म्यूनसिपलिटी मिनिस्टर, सब उनको मैं पहला फर्स्ट धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये 2.5 साल से जो बॉडी नहीं बैठे हुई थी, सबको परेशानी था। यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे अभी कब बॉडी बनेगा बोल के। अब इंशाल्लाह वो टाइम आ गया। अब आज गणेश चतुर्थी के दिन वो सब अच्छे दिन होने वाले आ गए। इसके वजह से सभी मेरे 35 काउंसलरों को और मेरा अध्यक्ष हमारे घोष भाई को और मेरी पूरा 35 को मैं मेरा माता की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे हमारे विकास का शुभारंभ आज से। हाँ जी, मेरा आज गणेश चतुर्थी से शुभारंभ हो गया सर आज के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन तक थोड़ा बहुत पार्टी पक्ष रहता है, बाद में सभी वार्ड में, क्योंकि सभी वार्ड में सभी जनता तो हमारी है, तो मुझे भी बहुत मदद की है। जो मैं आज एमएलए और मिनिस्टर बना हूँ, तो मैं सभी का काम करने के लिए बोला हूँ। अगर कभी ऐसा कुछ हो गए तो मुझसे डायरेक्ट, और म्यूनसिपाल्टी का मिनिस्टर मैं रहने से इस बार म्यूनसिपाल्टी को ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और बिदर में जितने भी पेंडिंग काम है वो पूरे होंगे, और जनता जो भी चाहती थी, जनता का फैसला होगा सर। बिल्कुल। और देखिए चेयरमैन होगा या इलेक्शन होगा सर? चल रहा है एक सेकंड जी, आपके सहमति से होगा, क्या वोट से होगा सर चेयरमैन इलेक्शन? मतलब दूसरे अगर कोई पार्टी ठहरे तो वोट होना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। देखिए, 2 कैंडिडेट चेयरमैन को लेकर है, पर वाइस चेयरमैन को लेकर सिर्फ एक नॉमिनेशन हुआ है आपकी पार्टी की तरफ से, तो एक कैंडिडेट तो आपका जीत गया है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि मैजिक नंबर से ज़्यादा बहुमत आपको मिलेगा? हाँ, ऐसा तो आशा है हमको, मैजिक से भी ज़्यादा, क्योंकि जनता के साथ काउंसलर भी कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी अच्छा सा डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट में पार्टी पक्ष नहीं देखना चाहिए, कौन से भी काउंसलर, कौन से पार्टी का भी हो।
जब इलेक्शन हो जाता है तो सभी डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। आम लोगों के लिए एक मैसेज वैसा। मैं बिदर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं जनता का बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि मुझे भी ये पोजीशन पे मिनिस्टर मैं हूँ। बिदर की जनता सभी लोग मिनिस्टर हैं, तो मैं सभी गरीब से गरीब के घर में, हर समाज के घर में जाता हूँ, तो मुझे हर समाज के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, तो मैं जनता को धन्यवाद बोलता हूँ। बीदर नगर सभा के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद गौस चुने गए, तो वही नगर सभा उपाध्यक्ष के रूप में लक्ष्मीबाई हंगरगी चुनी गई हैं। बीदर नगर सभा के चुनाव होकर लगभग 2-2.5 साल के बाद आखिरकार आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। बीदर नगर सभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी। शहर के 16 वार्डों में कांग्रेस अपना कब्जा जमा कर एक पार्टी के रूप में उभरी, जो एआईएमआईएम के 2 और आम आदमी पार्टी के 1 के सहयोग से नगर सभा में कब्जा जमाने में सफल हुई है। 30 वार्डों के बीदर नगर सभा में से कांग्रेस को आज 27 मत हासिल कर अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद गौस को चुना गया, तो वही उपाध्यक्ष के रूप में लक्ष्मीबाई हंगरगी को चुना गया है। आज सुबह चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और नगर सभा के मीटिंग हॉल में यह चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। इस मौके पर राज्य नगर सभा प्रशासन और हज एवं बीदर के विधायक रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली मौजूद रहे। चुनाव प्रक्रिया को हमारे सहयोगी आयुषी ने कवर करते हुए मंत्री, नेता आदि से बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಸಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ। ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಇಬ್ಬರದು ವೋಟರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ। ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಜಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು 3 ವರ್ಷದ್ದು ಇದೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, 3 ವರ್ಷದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ। ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ। ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 16 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ। 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 16 ಲಕ್ಷ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು 2,000 ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು 2,000 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ। ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ। आज बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए, जो हमारे भाई मिनिस्टर रहीम खान साहब, जो आज इलेक्शन म्यूनसिपाल्टी मिनिस्टर जो सीएमसी में इलेक्शन रखा गया था, सबसे उनके लिए मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज का इलेक्शन बहुत चैलेंजिंग इलेक्शन था, क्योंकि उन्होंने इसी एरिया के एमएलए भी मिनिस्टर भी थे। लोग अफवाहें कर रहे थे कि कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ हो रहा, मगर उन्होंने कभी इस बारे में कभी टेंशन नहीं लिए और इलेक्शन पीसफुल कराए। और मैं इनको मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, बीजेपी हो, आप हो, एमआईएम हो, वो जो इलेक्शन कराए हैं वो बहुत बड़ी बात है। और आज का इलेक्शन जो हुआ 35 काउंसलर्स और 2 एमएलए 1 एमपी थे, जिसमें 16 काउंसलर कांग्रेस के थे, जो 60 वोट कांग्रेस को आए और उसमें 6 जेडीएस के वोट आए और एमआईएम के 2 वोट आए, आम आदमी पार्टी का 1 वोट आया। मैं 35 के 35 काउंसलर को हमारे मिनिस्टर साहब की तरफ से, हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया हमारे साहब को, और उसी वजह से हमारे साहब 4 बार जीते हैं। और
इतना कहते हुए मैं तुम आके पहला कौन सा अभी जब ईश्वर साहब और हमारे भाई अरविंद अली साहब, हमारे मिनिस्टर साहब रहीम खान साहब, जब हम आपको सजेशन देंगे डेवलपमेंट का, हम बखूबी जितना भी आप लोगों का काम बचा है बिदर सिटी में 35 वार्ड में कहीं भी काम नहीं बचेगा। मैं दिन रात मेहनत करके वो ड्रेन्स का काम रहो, वाटर सप्लाई का काम हो, स्ट्रीट लाइट का काम हो, मेरा भी चौथी बार है। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा, आप लोगों का भी सहयोग रहना, मैं पूरा काम करके बखूबी आपको काम करके बताऊँगा। आपकी कोई ऐसी खास डिमांड जो मुद्दा है जो होगा, आप मिनिस्टर भी आपके हैं, तो कोई ऐसा मुद्दा है जो है मुद्दा जो आप कराने की आपकी ख्वाहिश हो, काम करके दिखाएंगे। चेयरमैन बनने के बिल्कुल, जब उन्होंने मिनिस्टर है बोलो तो आम बिदर की पूरी जनता है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट करते हैं। इतना डेवलपमेंट शायद बिदर डिस्ट्रिक्ट में दूसरा कभी कहीं भी नहीं हुआ। वो मिसाल पिछले 6 महीने 8 महीने में आप लोग देखें हैं कितने रोड बने, कितने ड्रेन बने। अभी कुछ काम तो चालू भी नहीं हुआ, 5-6 रोडों का काम रुके हुआ है। अभी वो सब काम होगा जब इन्हें इंशाल्लाह आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और पिछले कुछ काम रुके भी होंगे म्यूनसिपाल्टी में, वो इंशाल्लाह अब आगे से वो काम को रोकने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा काम करेंगे। सर सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, जो गरीब लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो 50-100 रुपए लेते सर, 3 दिन 4 दिन लगाते, मोटेशन के लिए 3-3 महीने, डिजिटल के लिए 5-5 महीने, जो ब्रोकरी का धंधा हुआ सर, ये आमतौर पर है सर, कहीं बिदर में नहीं, कर्नाटक में सीएमसी का एक आम तौर में जो करप्शन है वो बिल्कुल आप बोल रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ बरोबर। इंशाल्लाह मेरे बड़े भाई मिनिस्टर है, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। हमारे अरविंद अली साहब है, ईश्वर साहब है, क्योंकि जब वो लोग ऊपर हाथ रखे हैं तो बरोबर मैं वो काम करके दूंगा। और तो आपको ऐसी कोई बात है, मैं यहाँ पे जितना टाइम देना है उससे ज़्यादा टाइम दूंगा। आप मेरे का आना चाहिए, मैं बिल्कुल पब्लिक के लिए ही बनाए हैं मेरे को, क्योंकि बनाए हैं पब्लिक का काम करने के लिए, मैं बिल्कुल काम करके दूंगा। सबसे बड़ा सवाल बिदर की जनता में ये है कि सीएमसी में काम करने वाले लेबर नहीं है, तो क्या आप भी चेयरमैन बनने के बाद क्या लेबर बढ़ाएंगे? जो भी रहेगा मिनिस्टर साहब से डिस्कस करके, डीसी साहब से डिस्कस करके, उसके बाद क्या है उसके रिक्वायरमेंट्स देख के करेंगे। बिदर की जनता क्या मैसेज देंगे, लास्ट मैसेज क्या देंगे बिदर की जनता? बिल्कुल डेवलपमेंट करेंगे, बिल्कुल साहब के आदेश के बगैर कुछ नहीं, बरोबर डेवलपमेंट करेंगे। पूरे 35 काउंसलर्स, उनका तमाम लोगों का शुक्रिया। मेरे भाई अरविंद अली आए हैं, उनका भी शुक्रिया, और हमारे मिनिस्टर साहब आए हैं, उनका भी शुक्रिया, और तमाम सोशल मीडिया और जो भी यूट्यूब मीडिया आए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छा मैनेजमेंट किए हैं, उनका भी थैंक्स कहता हूँ। और मैं तमाम बिदर की जनता को दिल की गहराइयों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। अगर कुछ कमी पेशी हुई तो बरोबर उसका काम करके दूंगा, बल्कि इतना बात कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆದು, ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ 16 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5 ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದರು। ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ಹಂಗರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅದರಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದ, ಅದು ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬಿದರ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ।